नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 4 दिन की छुट्टी के बाद आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन क्या आज सदन चलेगा या फिर आज अलग अलग मुद्दों पर सदन में हंगामा होगा? नोटबंदी के साथ साथ अरुणाचल स्कैम पर हंगामे के पूरे आसार सदन में आज हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा में अरुणाचल स्कैम और किरण रिजिजू की भूमिका पर चर्चा करने की बात रखी है। दूसरी तरफ आनंद शर्मा ने इसके लिए राज्यसभा में नोटिस भी दे दिया है। तो लोकसभा में एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने भी इस मामले में नोटिस दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी तो उसे काफी शर्मिंदगी झेलनी होगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को कई सच का सामना करना होगा। दूसरी तरफ नोट बैन पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले वो ये चाहता है कि राहुल गांधी बोले। आज से लेकर अगले 3 दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपने अपने सांसदों को सदन में रहने के लिए, उनकी मौजूदगी के लिए व्हिप जारी कर दिया है। पीएम मोदी भी अगले 3 दिन सदन में मौजूद रहेंगे और अब तक 19 कामकाजी दिन बीत चुके हैं, लेकिन संसद किसी भी दिन पूरा नहीं चल पाया। दोनों ही सदनों को मिलाकर 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। तो एक तरफ जहां पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की, बैठक की, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि वो किरण रिजिजू का मुद्दा उठाएगी। इसके लिए नोटिस भी दे दिया गया है आनंद शर्मा की तरफ से। दूसरी तरफ एक मांग ये भी है नोट बैन के मसले को लेकर, जिसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन चाहता है कि पहले राहुल गांधी बोले। अब देखना होगा कि दोनों ही सदनों के शुरू होते ही ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई जो शुरू होनी है, ऐसे में क्या चर्चा होती है या एक बार फिर से हंगामा। हम भी डिबेट के लिए तैयार हैं। हम तो कोशिश शुरू से कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं डिस्कशन से। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि डिटेल डिस्कशन हो, इसकी इंक्वायरी हो, और इसीलिए तो हमारी कोशिश है। और वो डर के भाग रहे हैं, हमारे ऊपर जो एलिगेशन कर रहे हैं कि सदन चलने नहीं देना। तो ये खुद ही ये ऐसा हो गया कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। हम चाहते हैं कि संसद का जो ये 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, ये सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हर दिन ब्रांड न्यू पाखंड, पॉलिटिकल पाखंड से दिखाई पड़ता है। और जब इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का हर दिन नया पॉलिटिकल पाखंड दिखाई पड़ेगा तो निश्चित तौर से उससे एक बात संदेश साफ है कि उनके पास तर्कों और तथ्यों की कमी है। और इसलिए हर दिन एक नया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एक दिन नया शगुफा लेकर के सामने आते हैं। तो पक्ष और विपक्ष को आपने सुना, दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भी जानकारी आपको दे दे, एक तरफ जहां पर आम जनता अपने पैसे निकालने के लिए घंटों लाइन में लग रही है और वो भी एक दिन में उसे सिर्फ 2,500 रुपए ही मिल पा रहे हैं, तो संसद के अंदर लगातार 19 कामकाजी दिनों में हुए हंगामे की वजह से अब तक 199 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हंगामा करने और बोलने न देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सांसद अपनी राजनीति के लिए कब तक आपका और हमारा पैसा बर्बाद करेंगे? संसद में हंगामे का हर्जाना आखिर जनता क्यों भरे? तो आरजेडी नेता जेपी यादव ने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि नोटबंदी पर कोई भी विशेष चर्चा हो। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि सरकार हर तरह से मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि विपक्ष को विश्वास में लेकर के संसद को बेहतर तरीके से चलाएं, लेकिन जानबूझ करके सत्ताधारी दल कि नोटबंदी पर विशेष चर्चा न हो और बार बार मांग किया गया। हमें इतने मांग किए हैं कि नोटबंदी पर चर्चा हो, इसके सिवा हमने क्या कहा कि सदन नहीं चलने देंगे। हम लोग संसद शुरू से चलाना चाहते हैं, पर किस रूल में चलेगा यह स्पीकर मैडम को फैसला करना। और स्पीकर मैडम के पास बहुत सारे नेता बहुत सारे रूल्स में एप्लीकेशन देते हैं, पर स्पीकर मैडम ने जिनका मंजूर किया वो 193 में चर्चा के लिए मंजूर किया। और हम उस दिन से आज तक इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस हामी भरती है और चर्चा शुरू होती है।
आगे बढ़ने से पहले अपडेट आपको दे दें, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में भी हंगामे के पूरे आसार हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि नोटबंदी की वजह से कितने लोगों की जान गई है, लेकिन पीएम मोदी ने सहानुभूति को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, तो ऐसी कोई घटना नहीं होती, ऐसा कोई किसी का जन्मदिन नहीं है जिस पर वो ट्वीट करना नहीं भूलते हों। 100 से ज़्यादा लोगों की जान हुई है, मैंने एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी का नहीं देखा है। क्या उनका ट्विटर हैंडल इन संवेदनाओं के प्रति जागरूक नहीं है? मैं समझता हूं कि किसी भी हुकूमत में अगर इस प्रकार का अहंकार आ जाए, तो हमने रोमन साम्राज्य का भी पतन देखा है। ये तो छोटे मोटे लोग हैं। हमारा सिर्फ ये मानना है कि बादशाह को की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मोनोलॉग मत करिए, डायलॉग करिए। और बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस नहीं चाहती भ्रष्टाचार समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस का भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो कांग्रेस समाप्त होती है, और इसीलिए ये लोग पीड़ित हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित इस देश में प्रधानमंत्री की मुहिम से है, तो कांग्रेस पार्टी पीड़ित है, ममता पीड़ित हैं। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने कहा है कि सरकार नोटबंदी के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहती है। हमारी कोशिश तो यह है, पूरी कोशिश है कि सदन का काम शुरू हो जाए, मगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है। आई होप समथिंग मे हैपन एंड देन वी विल डू सम वर्क। सरकार से तो यही मांग है कि भाई डिमोनेटाइजेशन जिनने किया है वो आकर के इंटरेक्शन करें आपके सभा में और बहस में हिस्सा लें, समूचे पे पक्ष। मैं तो बोलने के लिए ही आया हूँ। अब देखते हैं सरकार अलाउ करती है या नहीं। राहुल गांधी का रिएक्शन अभी आया, आपने सुना। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर बोलने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि पहले आज राहुल गांधी बोलेंगे। इस मांग पर वो अड़ा हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि विपक्ष नहीं, सरकार चर्चा से भाग रही है, और इसके साथ ही पीएम मोदी जवाब नहीं देना चाहते। ये हम आपको सुनवाए, लेकिन उससे पहले नरेश अग्रवाल का भी रिएक्शन आया है, आप पहले वो सुनिए। एक इंदिरा जी की इमरजेंसी थी, दूसरी नरेंद्र मोदी जी की इमरजेंसी है। उसका जो रिजल्ट हुआ था वही रिजल्ट इसका भी होगा। और हम लोगों ने इसी मारे कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए, पूरे दिन बैठे, हम लोगों की बातें सुने और जवाब दें, तो सदन चलाने में कहीं ना कहीं हम लोग रुचि लेंगे, नहीं तो रुचि लेंगे। लोकसभा में विपक्ष का ये कह रहा था कि किसी भी रूल के तहत आप बातचीत करें, बहस कराएं, लेकिन अंत में उस पर वोटिंग होना चाहिए। ये छोटी सी मांग थी, हालांकि उससे उनकी सरकार गिर जाती या कोई सरकार को ख़तरा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार उसको टालती रही, ऐसा लगता है कि सरकार चाहती नहीं है कि बहस का सिलसिला शुरू हो। तो आपने राहुल गांधी को भी सुना और साथ ही विपक्ष के सांसदों को भी सुना, आपने सरकार को भी सुना। एक तरफ जहां पर विपक्ष की बैठक हो रही है, विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, कैसे सदन में घेरेगी वो। वेंकैया नायडू को हम सुन लेते हैं। एक तरफ लोकसभा स्थगित हो चुकी है 12 बजे तक के लिए। हमने एक साल में 12,80,000 मकान मंजूर किया है और तेजी से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। ये केवल सरकार के द्वारा नहीं, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, जो हाउसिंग सेक्टर में बीच में जो शिकायतें आ रहे थे और जो लोग बिल्डर्स। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा में इस वक्त कार्रवाई हो रही है। आज 2 प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं, एक नोट बैन का मुद्दा, दूसरा किरण रिजिजू का मुद्दा। और इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है कि आज वो सरकार को सदन में घेरेगा कैसे।